नेस्टेड फॉर लूप्स। लास्ट वीक के लेक्चर्स में हमने देखा कि हम किसी प्रॉब्लम को सिंगल लूप के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हमें मल्टीपल लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। सपोज हमारे पास एक इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें एक टीचर एक कोर्स 3 वीक्स के लिए पढ़ा रहा है और हर वीक में 7 डेज हैं और अब हमें वो 7 डेज उन 3 वीक्स के लिए स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, नंबर ऑफ वीक, सेकंड, नंबर ऑफ डे। फर्स्ट हम स्क्रीन पे वीक्स डिस्प्ले करते हैं, तो हमारे पास 3 वीक्स हैं, तो हम वीक का एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं 1 के साथ और लूप कंडीशन में हम चेक करेंगे कि वीक इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमने वीक 1 के 7 डेज प्रिंट करने हैं, देन वीक 2 के और देन वीक 3 के। तो उन 7 डेज के लिए वी डेफिनेटली नीड अनदर लूप। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि उस लूप को हमने कहाँ पे लिखना है। सो द आंसर इज कि उस सेकंड लूप को हम फर्स्ट लूप के इन बिटवीन लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक आउटर लूप होता है जिसमें हम वीक्स मैनेज कर रहे हैं एंड देन इन आवर इनर लूप हम उस वीक के डेज मैनेज कर रहे हैं और इस कोड की आउटपुट हमारे पास इस तरह से स्क्रीन पे आती है। तो लूप विद इन अ लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं और नेस्टेड लूप में हम काउंटर लूप्स या कंडीशन लूप्स कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लूप्स के नॉर्मल फ्लो को ऑल्टर करना पड़ता है, यानी कि चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये 2 स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास कब यूज होती है, जब हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से अपने लूप की एग्जीक्यूशन को ख़त्म करना होता है। तो हम अपने लूप की बॉडी में वो कंडीशन चेक करते हैं और जैसे ही वो कंडीशन मीट होती है तो हम ब्रेक के थ्रू उस लूप की बॉडी को टर्मिनेट करके उसके फ्लो से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि इस लूप में हमने 0 से 9 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं और हमने इसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास नंबर 4 आता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही नंबर 4 आता है हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो हमारे पास इस कोड की आउटपुट इस तरह से स्क्रीन पे आती है। नेक्स्ट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सिर्फ एक सिंगल आइट्रेशन स्किप करनी होती है। समटाइम्स आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें आपने पूरे लूप को टर्मिनेट नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ एक सिंगल आइट्रेशन को स्किप करना होता है। तो उसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे पास कैसे काम करती है, हम उसी तरह अपनी कंडीशन चेक कर रहे होते हैं और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से हमारी अपडेट स्टेटमेंट पे फ्लो चल जाता है और हमारा नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब ये वही एग्जांपल है जो हमने ब्रेक की स्टेटमेंट में देखी थी और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम ब्रेक की जगह कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही 4 आता है तो हमारा लूप टर्मिनेट नहीं होता, बल्कि कंटिन्यू की वजह से सिर्फ 4 स्किप हो जाता है और बाकी लूप की एग्जीक्यूशन उसी तरह चलती रहती है। तो इस कोड की आउटपुट आपके पास ये है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि C++ में हम कम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को नेस्टेड लूप की मदद से कैसे हैंडल करते हैं।